हमारा पहला सवाल है, चिप्स के पैकेट में हवा क्यों भरी जाती है? क्या आपको पता है चिप्स के पैकेट में हवा क्यों भरी जाती है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। चिप्स के पैकेट में हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि उसे बासी होने से बचाया जा सके। खाने में मौजूद फैट्स और ऑयल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से खाना खराब होने लगता है और उसमें बासीपन भी आने लगता है और बासी खाना का स्वाद खराब हो जाता है और ज़्यादा बासी खाने पर तो बदबू भी आने लगता है। चिप्स में भी फैट्स ऑयल होते हैं जिनकी वजह से चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए चिप्स को ताज़ा और कुरकुरा रखने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और नाइट्रोजन गैस ही इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन गैस रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है और साथ ही साथ यह गैस फैट्स और ऑयल के साथ किसी भी प्रकार का अभिक्रिया नहीं करता है और इसी वजह से यह चिप्स खराब भी नहीं होते और इन गैस की वजह से चिप्स टूटने से भी बच जाते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, फ्लैट पैर वाले को सेना में भर्ती क्यों नहीं करती? दोस्तों, क्या आप जानते हैं फ्लैट पैर वाले जवानों को भर्ती सेना में क्यों नहीं होता? अगर नहीं तो आपको बता दूं, दरअसल जब हम चलते हैं तब ज़मीन से हमारे पैर में कई झटके लगते हैं। अगर हमारे पैर फ्लैट या समतल हो तो ये झटके पूरी तरह से टांग में लगते हैं और यह पैर की हड्डियों से होते हुए कमर तक पहुंच जाते हैं। इससे कमर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। लेकिन जब पैर बीच से उठा हुआ हो तब हमारी टांगें इन झटके को एक शॉकर की तरह अवशोषित कर लेता है। दोस्तों, हम सभी यह जानते हैं कि सेना के जवानों की ट्रेनिंग और ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा टफ होती है। भागना, चलना, कूदना एवं दुर्गम इलाकों में चलना उनके काम का हिस्सा है। ऐसे में समतल पैर वाले इंसान को रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की समस्या होने की संभावना ज़्यादा होती है। इन्हीं कारणों से सेना में इन जवानों को भर्ती नहीं दी जाती है। हमारा तीसरा सवाल है, हमें करंट क्यों लगता है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमें करंट क्यों लगता है? दरअसल जब हमारी शरीर से बिजली का करंट फ्लो करता है तब दो चीज़ें होती है। करंट वाला वायर छूने से सबसे पहले हमारे शरीर में कंडक्टर ढूंढता है जो हमारे शरीर में उन्हें खून के रूप में मिल जाता है। दोस्तों, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि एक तरह से लोहे के ही कण होते हैं और यह तो हम भी जानते हैं कि लोहे करंट का एक बढ़िया कंडक्टर होता है। दरअसल करंट लगने पर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगता है और नर्वस सिस्टम में हमारे दिमाग में अनेकों सिग्नल मिलने लगते हैं जिससे हमें झटके लगते हैं। हमारा दिमाग इतने सारे सिग्नल को समझ ही नहीं पाते और कंफ्यूज हो जाते हैं। करंट लगने पर हमारे शरीर में कई हिस्से में जख्म भी हो जाते हैं और अगर वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हो तो यह हमारे शरीर में काफ़ी गर्म या आग भी लगा सकते हैं। चौथा सवाल है, पुलिस की वर्दी खाकी ही क्यों होती है? दोस्तों, पुलिस हर मौसम, हर माहौल में जनता की सेवा में लगे रहते हैं और अपराधियों के दिल में पुलिस के खाकी वर्दी का भी खौफ बना रहता है। तभी तो पुलिस को देखकर इनके कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं पुलिस की वर्दी खाकी ही क्यों होती है? दरअसल अंग्रेजी शासन के समय पुलिस की वर्दी खाकी नहीं बल्कि सफ़ेद हुआ करता था। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं पुलिस के जवान कई तरह के इलाकों में लंबे समय तक काम करता है जिनके कारण सफ़ेद वर्दी जल्दी गंदे हो जाती है। इससे उसको काफ़ी दिक्कत होती है जिससे परेशान होकर अफसरों ने चाय की पत्ती में पानी को मिलाकर एक खाकी रंग का डाई तैयार किया। इस खाकी रंग के डाई को लगाने के बाद पुलिस के वर्दी पर दाग, मिट्टी वगैरह कम दिखते थे। सन 1847 में सर हरी लम्सडेन ने पुलिस के वर्दी को आधिकारिक रूप से खाकी रंग का कर दिया और तभी से खाकी वर्दी ही चली आ रही है। हमारा पांचवा सवाल है, भारत को इंडिया क्यों कहा जाता है? दरअसल 18वीं सदी में जब अंग्रेज भारत आए थे तो उस समय भारत को हिंदुस्तान और हिंद भी कहा जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों को भारत के इन सभी पुराने नाम बोलने में काफ़ी परेशानी होती थी। तब अंग्रेज को पता चला प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के इंडस वैली और सिंधु नदी को इंडस नदी कहते थे। तो इस आधार पर अंग्रेज़ों ने भारत को इंडिया नाम दे दिया। अंग्रेज़ों ने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश काल में इंडिया नाम काफ़ी परिचित हो गया। दुनिया में लगभग सभी देश भारत को इंडिया के नाम से जानने लगे थे। इस तरह भारत का नाम इंडिया पड़ा। इस सब के बावजूद इंडिया को पूरी मान्यता भारत की आज़ादी के बाद मिली। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत को संविधान ने भी इस नाम को स्वीकार कर लिया। इसके बाद भारत के लोग भारत को इंडिया और खुद को इंडियन कहने लगे थे।